बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब माफिया इन कानून को मानने को तैयार नहीं है। आए दिन शराब माफियाओं के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया जाता है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है, और कितने लोग बेकसूर लोगों को शराब माफियाओं के द्वारा मारा गया है। दरभंगा में केवटी में एक घटना घटी, जो शराब माफिया नेपाल से स्कॉर्पियो में भर के शराब ला रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद चेकिंग पोस्ट बनाया गया, जहां वो स्कॉर्पियो में जो शराब लदा था, अवैध शराब माफियाओं ने वो जवान को कुचलते हुए लगभग 200 मीटर तक आगे तक ले गए, जिसकी मौत अस्पताल में हो गई। अभी हम उनके घर पे आए हैं, सैफुर रहमान साहब के घर पे। उनसे जानते हैं कि उनके अपने पीछे कितने कुल परिवार को छोड़ के गए हैं और क्या हालात है, और सरकार से क्या मदद उनको मिल पाई है, और कहां तक क्या मांग करते हैं। हमारे साथ हैं जो उनके जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, अपने पीछे 5 बच्चे छोड़ के गए हैं, जिसमें एक लड़का है और 4 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़की की शादी हुई है, बाकी 3 लड़कियां अभी तक शादी करनी बाकी है। उन जानते हैं जी, बताएंगे कि कब का हादसा हुआ और कितना मर्माहित है। 10 बजे हम लोग नहीं जाने, वो थाने में थे। मेरे घर पर जो से 1 बजे रात में चौकीदार आया खबर करने के लिए, खबर करके गया। थाने से मुखिया जी के यहाँ भी खबर आई, फोन आया, तो वो लोग सब आए मेरे घर पर, सब अपना वो किया। करने के बाद जो से यहाँ से मेरा आदमी सब गया, जब तक वो लोग ना देखा कि देखा क्या पता ये नहीं देखे था, तुम सब ना देख पाए थे, ना लगा दिया। और उसके बाद कोई देखने आया है जिला पुलिस वाले? कोई नहीं, मेरे यहाँ थाना प्रभारी आपसे कोई मिलने आया है? कोई सहायता राशि अब तक मिल पाई है सरकार की तरफ से, प्रशासन के, पुलिस? 7,000 सर मेरे सेंटर से, और कुछ नहीं मेरे थाने वाले से आए थे। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 4 लड़की हैं, 1 लड़का, 5 बच्चे हैं। एक जो की शादी हो गई है, 3 लड़की ऐसे है, ऐसी है। तो कैसे होगी अब लड़कों बच्चों का पालन पोषण अब किस तरह करेंगे आप? हमारे तो कुछ नहीं है, कमाते थे, खिलाते थे, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई करते थे। अब तो वो चले गए दुनिया से, देश के लिए शहीद हो गए। और वो शराब ऐसी चीज थी कि जो कानून में बंद करना था तो पूरी तरीके से बंद करना चाहिए सरकार को। आज वो शहीद हो गए, खून दे दिया अपना। अब उसके बाद जो सब सरकार मेरी बच्ची सबका पढ़ाई का, शादीशुदा का उठाए, मेरे बच्चे को नौकरी दे और मेरा जो सो खर्चा दे। अब क्या कहेंगे सरकार से? आपके पापा गुजर गए हैं, क्या कहेंगे सरकार से? आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? नौकरी देने के लिए और क्या चाहिए? दोषियों को क्या कितना सजा दिलवाना चाहेंगे? दोषियों को फांसियों का सजा, शराबबंदी होनी चाहिए। पिताजी क्या कहते थे आपको जिस दिन गए घर से, क्या बोल के गए? घर से वो नहीं फोन आया था कि हम जो पापा थे, आपकी शादी हो गई आपकी जी? आपके पीछे आपके 3 बहनें हैं, 1 भाई है। क्या मांग करेंगे इनका पालन पोषण के लिए, और शादी विवाह की भी जरूरत पड़ेगी? घर में सिर्फ एक कमाने वाले थे, अब कैसे चलेगा जिंदगी घर का? अब जिंदगी कैसे चलेगा वो लोग तो सरकार भी बेहतर कोई नहीं जानता कि जब मेन कमाने वाला खत्म हो जाए तो भुखमरी या फिर फाका कसी के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। जब कोई जिंदगी से तो मौत में सरकार को अब यही चाहिए था कि मेरी मांग है कि मेरी बहन सबकी शादी का खर्चा उठाए, उसकी पढ़ाई लिखाई का उठाए, मेरे भाई को नौकरी दे, मेरी माँ है उसको जिंदगी की तो ये मुआवजा कुछ होना चाहिए, क्योंकि तो अपनी जिंदगी है। तो दरभंगा के जिला के जो बड़े आरक्षी अधीक्षक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक परिवार में नौकरी दिया जाएगा जिस पोस्ट पर थे। दिया है ना जी, जब हो जाने के बाद हमको यकीन होगा ना, वो तो आश्वासन बहुत देते हैं, वो कहीं ना कहीं हो जाएगी नौकरी। बोले हैं तो इंशाल्लाह जरूर देंगे, जब बोले हैं तो वो तो झूठ नहीं बोल सकते, देंगे। अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है, किसके षड्यंत्र से ये धंधा? तो शराबबंदी पूर्णतः बिहार में है, लेकिन फिर भी इस तरह आए दिन इस तरह घटना होती है, आपके पापा के साथ भी हो गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार को?
नहीं आना चाहिए था। ये कुत्ता बंद है, ये बंद के नाम पे एक झूठ की साजिश है। कैसा सजा दिलाना चाहेंगे वो जो किसी को फांसी की सजा होना चाहिए। आज जैसे हम लोग कलप रहे अपने पापा के प्यार के लिए करते हैं सारी जिंदगी, वैसे उस दोषी का भी बाल बच्चे के साथ जब वैसा होना चाहिए परिवार के साथ, तब उसको अपना दुख देख के दूसरे का दुख समझ में आएगा। अब हम लोग के सिर से पापा का साया हट गया, कौन हम लोग को बाप का प्यार देगा? वो बाप थे कि जो कभी हम लोग को एक बार आधी बात से भी नहीं, कभी दूर तक नहीं करते थे, पलकों पे रखते थे हमेशा। आप बताएंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? पापा क्या कभी कुछ क्या बोलते थे पापा आपको? बोलते थे बेटी पैदा होगा, मेरे ये सब बोलते पढ़ो, इतना पढ़ना है, तुमको दरोगा सपना मट्टी में मिल गया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना? यही कहेंगे मेरे पापा का सपना और मेरे पापा को पूरा करे, अपनी बहन का जिम्मेवारी उठाए और मेरे भाई को नौकरी। आप जो अभी की सपना जो आपका था कि दरोगा बनेंगे, तो क्या वो सपना कायम रखेंगे या हम कायम रखना चाहते हैं। पापा का सपना पूरा करेंगे? सहयोग हमें सरकार मेरा सहयोग करे, सपना पूरा करे और पापा का आत्मविश्वास अपना कितना है कि हम सपने को पूरा कर हम पाएंगे? कर पाएंगे, हमें विश्वास रखेंगे। कहाँ किस क्लास से पढ़ रही है अभी आप? पुलिस में जाना चाहती हैं? क्या नाम हुआ आपका? तो जो रहमान साहब के जो बच्चियां हैं, वो एक बच्ची ऐसी है जो पापा का सपना था कि वो पुलिस विभाग में दरोगा बनेगी, अच्छे पोस्ट पे जाएंगी, और वो सपना अब लगता है कि इनका अधूरा रह जाएगा। लेकिन बच्चे में हौसला इतना है कि वो कहती है कि मैं दरोगा बनूंगा और पुलिस में जॉब लूंगी। और हमारे साथ है जो अभी जाप के कार्यकर्ता है, जाप के पदाधिकारीगण है, वो आर्थिक सहायता के तौर पर इन परिवार को मदद किया है, 25,000 से मदद किया है। उनसे भी जानते हैं कि उन लोगों की क्या मांग है और क्या राय है। जी बताएंगे कि आप अभी इस जगह पे अभी आए हैं, कितनी सहायता दिए हैं और क्या चाहते हैं? सर सहायता तो जो दिया गया वो कुछ भी नहीं इनके लिए। हम लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि अविलंब इस परिवार को 1 करोड़ रुपया का सहायता दिया जाए। और दूसरी बात, जो उनके पास 3 बच्ची है जिसकी शादी नहीं हुई है, एक बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है, उसको अविलंब नौकरी दे दी जाए, ताकि जो घर में अभी कुछ दिनों के बाद जो हालात होंगे खाने के बगैर, तो कम से कम वो स्टार्ट हो जाए, उसकी दिक्कत नहीं हो। और जितना भी पैसा वहाँ रुका हुआ है सरकार के अंदर में, इनका जो भी पैसा रुका हो उसको अविलंब निर्गत कर दिया जाए, ताकि इस परिवार को सहायता मिल जाए। और जो आरक्षी महोदय ने कहा है, आप लोग के माध्यम से मुझे मालूम चला है, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि एक बच्चों को नौकरी दिया जाएगा उसके परिवार से, तो अविलंब इस पर काम करें, उस बच्चों को नौकरी दें, ताकि इस परिवार का जो दुख है कुछ कम हो जाए। ये भी है, लेकिन लगता क्या है आपकी शराबबंदी है बिहार में? अब बताइए, बिहार में शराबबंदी है, सरकार बोल रहे हैं बिहार में शराबबंदी है, क्या आप लोगों से कुछ छुपा हुआ है क्या? आए दिन हर दिन खबर मिलता है कि शराब कारोबारी के द्वारा कभी किसी पुलिस प्रशासन को मार दिया गया, कभी किसी पत्रकार के ऊपर हमला किया गया। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों और पुलिस पदाधिकारी, ये तीनों मिलकर शराब कारोबारियों को साथ दे रहे हैं, जिसके वजह से ये अवैध रूप से शराब कारोबारी लगभग 100 करोड़ का महीने का ट्रांजैक्शन करते हैं बिहार के अंदर। अब आप ही बताइए कि किस एरिया में कहां आपको नहीं लग रहा कि शराब मिल रहा है? और हर थाना प्रभारी को पता है कि उसके थाना क्षेत्र में कितना शराब पकड़ाता है और कितना शराब कारोबारी कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह केवटी थाना प्रभारी को भी इस गुप्त सूचना का यहाँ पे पता था कि यहाँ से शराब का एक बड़ी खेप पास करने वाली है, और वो 3 होमगार्ड फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा कर दिया, जिसमें बेचारे सफीउर रहमान साहब की मृत्यु हो गई। अब बताइए, जब उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर पता था कि शराब कारोबारी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, तो वो 3 होमगार्ड क्यों खड़ा किए? बड़े पैमाने पर पुलिस बल को वहां तैनात करना चाहिए था, बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, जिसमें आज सफीउर रहमान साहब हम लोग के बीच, परिवार के बीच नहीं रहे, और इस परिवार पे बहुत बड़ा बोझ खड़ी हो गई है सामने। कैसे इनका परिवार चलेगा? 3 बच्ची का शादी होना है, एक बेटा है, कैसे यह परिवार आगे चलेंगे समझ में नहीं आ रहा। इस परिवार के ऊपर जो बोझ पड़ा है, हम लोग जन अधिकार पार्टी के सभी पदाधिकारी आए हैं। अभी तत्काल पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा 25,000 का तत्काल आर्थिक मदद दिया गया है। हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी इस परिवार को आश्वासन दिए हैं कि बच्ची के शादी में पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष मुन्ना भैया है,
हम लोग हैं, सब लोग बच्ची के शादी में एक भाई की तरह खड़ा होकर शादी में रहेंगे। यहाँ परिवार के हर दुख सुख में खड़ा होंगे। बच्चे को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और इस परिवार को 1 करोड़ रुपया का तत्काल आर्थिक मदद दिया जाए, ताकि इस परिवार को आगे जीवन यापन करने में सहूलियत हो। कहीं न कहीं शराब कारोबारी को अविलंब फांसी की सजा दी जाए, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। तो पीड़ित परिवार काफ़ी मर्माहित है। बच्चे के ऊपर से पापा का साया उठ गया है और जो पापा का सपना था बच्चियां का उसको भी पूरा करना है, लेकिन हौसला है कि मैं जो पापा का सपना था कि हम आगे पढ़ के आगे सरकारी नौकरी और पुलिस में नौकरी करेंगे, ऊंचे पद पे नौकरी करेंगे, वो हौसला भी कायम है। अब देखना है कि आगे कितना भी कायम रह पाता है। लेकिन फिर बहरहाल जो अभी जो सिचुएशन है, जो आधार है, अभी के बच्चे के सर पर से बाप का साया उठ गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये प्रॉब्लम है। प्रशांत कुमार, फर्स्ट बिहार, दरभंगा।